नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल ओरिजिनल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज़ नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम सिंह राशि के लिए ये 9 महीने की भविष्यवाणी जानेंगे। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक आपके लिए यह 9 महीने कैसे रहेंगे। हर किसी के मन में यह जिज्ञासा होती है कि हमारे आने वाला समय कैसा रहेगा, इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए 9 महीने की भविष्यवाणी जो आपके जीवन में सत्य रहेगी और जानेंगे विस्तार से आपके करियर के तौर से, शिक्षा के तौर से, नौकरी के तौर से, आपके स्वास्थ्य के तौर से, वैवाहिक जीवन के तौर से आपकी स्थिति कैसी रहेगी। इन सभी को आज हम विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके लिए यह 9 महीने कैसे रहेंगे सिंह राशि वालों के लिए। करियर के तौर से इन 9 महीनों की शुरुआत ठीक ठाक रहेगी। दशम भाव से दशम भाव यानी कि शतम भाव में शनि महाराज पूरे 3 महीने आपकी राशि में स्थित रहेंगे, जो आपके करियर में सफलता देंगे, आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान करेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे, इसका आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बुध और शुक्र का इन 9 महीनों की शुरुआत में आपके दशम भाव पर प्रभाव आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमाने का मौका मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 9 भाव में रहकर नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग बनाते रहेंगे। यदि आप किसी सरकारी सेवा में लगे हुए तो इन 9 महीनों की शुरुआत में यानी कि इनके अंदर 2 महीनों के दौरान आपका तबादला होने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो इस दौरान भी आपको इन 9 महीनों के अंदर आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। इस दौरान मंगल महाराज 1 जून से 12 जुलाई तक आपके 9 भाव में, उसके बाद 26 अगस्त तक आपके 10 भाव में रहेंगे। यह मंगल की स्थिति आपको नौकरी में बदलाव के बाद एक अच्छी नौकरी प्रदान कर सकती है। जुलाई का महीना भागदौड़ से भरा रहेगा, काम में अति व्यस्तता रहेगी और आपको इस दौरान काम के सिलसिले में बाहर जाने का या दूसरे शहर या दूसरे राज्य जाने का मौका भी मिल सकता है। लेकिन 31 जुलाई से 25 अगस्त तक के बीच का समय थोड़ा तनावपूर्ण रहने की संभावना है, इसलिए इस दौरान अपनी नौकरी में मेहनत करते रहें। इसके बाद अक्टूबर से नवंबर का समय बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपकी नौकरी में अच्छी स्थितियां बनी रहेंगी और इन 9 महीनों के अंत में महीने में एक बार फिर नौकरी में बदलाव संभव होगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन 9 महीनों में आपकी नौकरी एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकती है, आप कामयाब भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं शिक्षा के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। ये 9 महीनों की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए कुछ कमज़ोर रहेगी। हालांकि ग्रहों की चाल बताती है कि आप पढ़ाई की ओर अनुमुख रहेंगे और अपनी ओर से प्रयास करते रहेंगे। बुध और शुक्र के चतुर्थ भाव में होने से, 9 भाव में बृहस्पति के होने से शिक्षा में आपकी रुचि सहज रूप से बनी रहेगी और क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के लिए तत्पर नजर आएंगे। लेकिन 9 महीनों की शुरुआत में सूर्य मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कुछ व्यवधान भी आएंगे और आपकी एकाग्रता को भंग करेंगे, जिससे शिक्षा में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में होने से अप्रैल के बाद से स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाने में सक्षम रहेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए पारिवारिक तौर से 9 महीने कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत मिश्रित रहने वाली है, जहाँ एक तरफ केतु महाराज आपके दूसरे भाव में रहकर कुटुंब के परिवार में समस्याओं को जन्म देंगे और आपसी समस्या का अभाव दिखाई दे सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, घर में सुख शांति रहेगी, घर की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा। 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे। वहां से आपके द्वितीय भाव और आपके चतुर्थ भाव को विशेष दृष्टि से देखने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का समावेश होगा। इसीलिए आपके भाई बहनों से संतुलित और अच्छे संबंध स्थापित होंगे। माता पिता से आपके संबंध अनुकूल रहेंगे और आपको परिवार का पूरा सहयोग प्रदान होगा। पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाएं, लेकिन अप्रैल, मई और जून के बीच अपने पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान उनके बीमार पड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। आइए जानते हैं संतान के तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। यदि आपकी संतान के लिए बात करें तो यह 9 महीने आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इसके लिए आपको देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 9 भाव में रहेंगे। वहाँ से आपके प्रथम भाव और आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण स्वरूप आपको एक आज्ञाकारी और अच्छी संतान की प्राप्ति होने के प्रबल योग बनेंगे। इससे आपके जीवन में खुशियों का समावेश होगा। दूसरी तरफ यदि आप पहले से ही संतान वाले हैं तो इन 9 महीनों की शुरुआत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी। इस अवधि
अवधि में सूर्य और मंगल के पंचम भाव में उपस्थित होने के कारण आपकी संतान के स्वभाव में बदलाव रहेगा। उनको थोड़ा समझाना मुश्किल होगा, वे आपकी बातें नहीं सुनेंगे, वे अपनी चलाएंगे। लेकिन अप्रैल से जून में उनके मन में प्रेम की भावना विकसित होगी। वे आपको पूरा मान सम्मान देंगे, आपके प्रति सहानुभूति भी रखेंगे। और सितंबर से अगस्त के बीच का समय मध्यम रहेगा। उसके बाद आपकी संतान से संबंधित शुभ सूचनाएं समय समय पर मिलती रहेंगी। वे अपने क्षेत्र में अनुकूलता हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और किसी विवाह योग्य संतान के विवाह की बात की हो तो जाने से घर में खुशियों का आगमन रहेगा। आइए जानते हैं आपके व्यापार के तौर से यह 9 महीने कैसे रहेंगे। ये 9 महीनों की शुरुआत व्यापार के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। शतम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे 9 महीनों में शतम भाव में रहकर आपके दीर्घकालीन लाभ के योग बनाएंगे। आपका व्यापार में विस्तार भी होगा, लेकिन धीरे धीरे शनि महाराज जो कुछ भी देंगे आरंभ में धीरे धीरे देंगे, लेकिन पक्का काम बना देंगे। आपके व्यापार में इन 9 महीनों के शुरुआत में साथ साथ उन्नति होती रहेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा समय, आपका व्यापार भी उन्नति पकड़ता जाएगा। 8वें भाव में राहु की उपस्थिति होने से आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कुछ कमजोर स्थिति बनती नजर आ रही है। मंगल का सूर्य का गोचर आपके 6ठे और 7वें 8वें भाव से होकर गुजरेगा। विशेष तौर पर जुलाई से अक्टूबर के बीच आपको अपने व्यापार में विशेष उन्नति हासिल होगी। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव के साथ साथ आपका व्यापार उन्नति करेगा। जानते हैं प्रेम और वैवाहिक तौर से आपके लिए 9 महीने कैसे रहेंगे। इन 9 महीनों की शुरुआत आपके लिए कुछ परेशानीजनक रह सकती है, क्योंकि 9 महीनों की शुरुआत में सूर्य मंगल जैसे गर्म ग्रह आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 9 भाव में बैठकर आपके पंचम भाव को देखेंगे। जैसे भले ही कितनी चुनौतियां क्यों न आए, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शांतिजनक व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सकें और आप आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूती दे सकें। अप्रैल और मई के महीने अनुकूल रहेंगे। शुक्र बुध के प्रभाव से रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा। यह आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा परिपक्व बनाएगा। अगस्त से लेकर सितंबर के महीने के दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ समस्या आ सकती हैं। परिवार वालों का दबाव भी आपके रिश्ते पर हो सकता है, इसीलिए थोड़ी सी सतर्कता रखते हुए अपने प्रियतम को अपने दिल की सारी बातें कहें, उनका साथ दें। सितंबर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आप और आपके प्रियतम अपने प्रेम संबंध का भरपूर लुत्फ उठाएंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ते हुए किसी एक नए नाम की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं स्वास्थ्य के तौर से आपके लिए ये 9 महीने कैसे रहेंगे। 9 महीनों की शुरुआत स्वास्थ्य के तौर से कुछ कमजोर रह सकती है। पंचम भाव में सूर्य मंगल के, शतम भाव में शनि के और 8वें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के प्रति आपको सावधान रहना चाहिए। इन 9 महीनों की शुरुआत में आपको शारीरिक समस्याएं दे सकते हैं। राहु के कारण आपको अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो अचानक से आएंगी, अचानक से चली भी जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानी महसूस हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आइए जानते हैं उपाय। आपको रविवार के दिन श्री आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें। शनिवार के दिन छायादान करना आपके लिए हितकारी रहेगा। राहु की अनुकूलता पाने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय में किसी मंदिर में काले तिल का दान अवश्य करें।